Hello everyone, welcome to 365 days to IIT series. Have a look at the question of day number 5. Initially the capacitor is charged to a potential of 5 volt. Okay, it is charged to a potential of 5 volt and then connected to position number 1. इससे connect कर दिया. With the shown polarity for 1 second. After 1 second it is connected across the inductor at position number 2. After 1 second. पहले 1 सेकंड से पोजीशन 1 पे कनेक्ट किया हुआ था. The A part is find the potential across the capacitor after 1 second of its connection to position A. तो ऐसा करते हैं, वन बाय वन सोल्व करते हैं इसे. पहले हम A पार्ट देखते हैं. सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये 100 ओम, ये प्लस माइनस, इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट, ठीक है, और ये है प्लस माइनस 10 वोल्ट जो आपका ईएमएफ है, और 10 मिली कैपेसिटेंस है इसका 10 मिली फेरेड. ये सिनेरियो है आपके पास, ठीक है. तो इट इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ आरसी सर्किट. अब होगा क्या, आपने जनरली जो क्वेश्चन किए होंगे उसमें आपने देखा होगा कि इनिशियली जो कैपेसिटर आप यूज करते हो आरसी सर्किट में वो अनचार्ज होता है. तो मतलब इनिशियली उसके ऊपर चार्ज नहीं होता, वो जीरो से किसी भी चार्ज क्यू तक जाता है एट एनी टाइम टी, ठीक है. पर यहाँ ऐसा नहीं है, योर कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज एंड इट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, राइट. तो इसके ऊपर ना चार्ज कितना होगा सर, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी. ये आपका इनिशियल है, इनिशियल चार्ज है. तो Q इनिशियल ऑन कैपेसिटर इज, कैपेसिटेंस है इसका 10 मिली फेरेड, तो डिवाइड बाय 1000 और इनटू 5, तो 5 बाय 100 कूलम, और यू कैन से 1 बाय 20 कूलम इज इनिशियल चार्ज, राइट. अब केवीएल यूज करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट थर्ड क्वेश्चन में, मतलब थर्ड डे के क्वेश्चन में भी हमने किया था. हमने उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर दोनों पढ़ा था. जब तक पोटेंशियल इस कैपेसिटर का 10 वोल्ट नहीं हो जाता तब तक बैटरी इसको चार्ज सप्लाई करेगी. अल्टीमेटली बैटरी ही जीतती है, द बैटरी विल विन एट द एंड. और जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तब तक बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी. आप कह सकते हो कि सर्किट के अंदर करंट चलेगा, ठीक है. तो सपोज करो यहां से करंट चला आई ऐसे, और ऐसे ही मैं केवीएल लगा रहा हूं मेरे गिवन उसमें डायरेक्शन में. आप चाहते हो तो मैं नंबरिंग कर देता हूं. सपोज दिस इज ए बी सी डी. तो हमने केवीएल किस में कैसे लगाया है, ए से चले बी सी डी ए, वापस ए पे आ गए. क्लियर है. तो ये प्लस ये माइनस, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो बस कुछ बचा नहीं है, यूज कर लेते हैं. तो आया +10 माइनस आई इंटू 100 माइनस क्यू बाय सी. क्यू इज द चार्ज एट एनी टाइम और सी है इसका 10 मिली फेरेड, तो इनटू में 1000, मिली हटा रहा हूं मैं डायरेक्ट, इज इक्वल टू 0, राइट. केवीएल यूज कर लिया. यहाँ पे आपको मैं वैसे दिखा रहा हूँ, प्लस ई माइनस आई आर, सॉरी, और माइनस क्यू बाय सी इक्वल टू 0, ये मैंने यूज किया है. अब से सोल्व कर लेते हैं. तो 10 माइनस 100 क्यू इज इक्वल टू 100 आई, 1 माइनस 10 क्यू 10. क्या इसको मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ. सेम प्रोसेस चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में जैसे हमने डिराइव किया था आरसी सर्किट के लिए सिंपल केवीएल यूज करते हुए, वैसे ही आपको प्रोसीड करना है. बस इसमें लिमिट का ध्यान रखना है. अब इनिशियली जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो जीरो नहीं है, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर पे पहले से ही प्रेजेंट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर पे पहले से ही 5 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन के अंदर. तो क्यू को एक साइड कर लो, 1 माइनस 10 क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई 10.
ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब लिमिट कहाँ से कहाँ, क्यू इनिशियल से किसी भी टाइम क्यू और टाइम 0 से 1 सेकेंड। आपसे पूछा है सवाल में 1 सेकेंड के बाद कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा या फिर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया, ln ऑफ 1 माइनस 10 q, लिमिट q इनिशियल से q और -1/10 शुड बी इक्वल टू 1/10 t, और इसकी लिमिट 0 से 1। ठीक है, इसे और दिखाते हैं अच्छे से। तो ये हुआ -1/10 ln ऑफ, तो 10 से 10 गया, 1 माइनस 10q डिवाइड बाय 1 माइनस 10qi -1। तो 1 माइनस 10q डिवाइड बाय 1 माइनस 10, क्या q इनिशियल की वैल्यू पता है सर? पता है, 1/20, तो इंटू 1/20 मस्ट बी इक्वल टू e रेज टू पावर -1। एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों साइड तो लोग नेचुरल हट जाएगा। तो ये आया आपका 1 माइनस 10q इज इक्वल टू, अच्छा 1 माइनस 1/2 कितना हो, 1/2, 1/2 e की पावर -1। तो यहाँ से 10q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2e, तो यहाँ से q कितना आया, 1 माइनस 1/2e 1/10 कूलम। क्लियर, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 0.18 और माइनस का 1 0.816, तो Q आया आपका 816 इंटू 1/10 कूलम और 0.0816 कूलम। ठीक है, ये Q आया आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक है, तो चार्ज कितना होगा, सो चार्ज आ गया है, मतलब अब आपसे पूछा सवाल में है कि पोटेंशियल कितना होगा, तो बस पोटेंशियल के लिए क्या यूज करें, Q इज इक्वल टू CV। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है सर 0.816/10 इज इक्वल टू C इज 10 मिली फेरेड, राइट, मिली फेरेड, 10/1000 इंटू V। ठीक है, सोल्व कर लें इसे। अच्छा, डेसिमल हटा रहा हूँ तो 1000 नीचे आ जाएगा, 1000 से 1000 गया, तो यहाँ से V आया 816/100 विच इज इक्वल टू 8.16 वोल्ट। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड, 8.16 वोल्ट। देखो आफ्टर 1 सेकेंड, ये आफ्टर 1 सेकेंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर एट पोजीशन नंबर 2। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस वाले सर्किट का कोई काम नहीं, इसका जितना काम था वो हो चुका है। अब हमें ये वाला सर्किट कंसीडर करना है, तो आओ इसे ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। ये आपका कैपेसिटर प्लस माइनस, इसके अक्रॉस अब है 8.16 वोल्ट आफ्टर 1 सेकेंड। कैपेसिटेंस है इसका 10 मिली फेरेड, और इसको जोड़ दिया एक इंडक्टर से जिसका इंडक्टेंस है 2.5 मिली हेनरी। अब आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम करंट flowing in the LC circuit when capacitor is connected across the inductor. Also find the frequency of LC oscillation. All right. अब जो आप यहाँ सिनेरियो देख रहे हो जिसमें कैपेसिटर इंडक्टर से जोड़ दिया है, इट इज एन आइडियल सिनेरियो। अब जो वायर जिससे कनेक्टेड है उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस इज जीरो। अब रेजिस्टेंस अगर जीरो होगा तो किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं, तो कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी है वो ओसिलेट करेगी।
एक बार इंडक्टर के अंदर, फिर दोबारा कैपेसिटर के अंदर, फिर इंडक्टर के अंदर, फिर कैपेसिटर के अंदर, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन टिल इंफिनिटी। ये चलता रहेगा। इसी को बोलते हैं एलसी ओसिलेशन। एल और सी के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान है। एक बार एनर्जी उसके अंदर है कैपेसिटर के अंदर, एक बार इंडक्टर के अंदर, एक बार कैपेसिटर के अंदर, एक बार इंडक्टर के अंदर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी आपको मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूं। तो हम इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं मैक्सिमम करंट निकालने के लिए। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूं। एक तो है डायरेक्ट मेथड, तो मैं आपको सबसे पहले वही बता रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, अब देखो मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर होगी सर, हाफ सी वी स्क्वायर। पहले एनर्जी किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के अंदर। इंडक्टर अभी तक, इंडक्टर के अंदर किसी प्रकार की कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, कोई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर नहीं है उसके अंदर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर है किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। अब वही हमारी मैक्सिमम एनर्जी है। अब वही है जो एक बार इंडक्टर के अंदर जाएगी, फिर वापस कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में, फिर वापस कैपेसिटर में, एंड सो ऑन। तो हमारे पास मैक्सिमम कितनी एनर्जी है, हाफ सी वी स्क्वायर। और हमें सारी वैल्यू बताएं, तो देखो हाफ 10/1000 और v है 8.16 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे, देखते हैं। अब देखो ये पूरी एनर्जी जब डिप्लीट हो जाएगी, तो ये पूरी एनर्जी अब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी इंडक्टर के अंदर। और वो कितनी होगी, इन इंडक्टर इज व्हेन कंप्लीटली डिस्चार्ज, राइट। और वो कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। और ये आई होगा मैक्सिमम। ठीक है, एल तो कांस्टेंट है, तो आई हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। तो क्या करें, हाफ सी वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई मैक्स का स्क्वायर। दिस इज वन ऑफ द डायरेक्ट मेथड कि आपकी एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर के अंदर है वो अब इंडक्टर के अंदर स्टोर होगी। तो यहां से आप डायरेक्टली आई मैक्स निकाल सकते हो। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। C इज 10/1000, 8.16 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2.5 मिली हेनरी, तो इसका भी 1000 ऊपर, इज इक्वल टू आई मैक्स का स्क्वायर। 1000 से 1000 हो गया, तो ये आया आपका आई मैक्स स्क्वायर 10/2.5 इंटू 8.16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ले लो दोनों साइड। तो इसको 100/25 लिख दूं, डेसिमल हटा देता हूँ, 8.16 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो आई मैक्स आया आपका 10 बाहर, 5 बाहर, 8.16 भी बाहर। ठीक है, इसे डिवाइड कर देते हैं, 1632, तो आया 16.32 एम्पियर। ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक है, पर इसमें मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जो कि बेसिकली डेरिवेशन वाला मेथड है। मतलब आपको थ्रू दी प्रोसेस जाना पड़ेगा उस चीज को समझने के लिए। और आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। दिस इज जो मैं अब आपको जो सेकंड मेथड बताऊंगा, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, तो ये भी आप जल्दी कर सकते हो। तो देखो मैं आपसे बात करता हूं मेथड नंबर सेकंड। अब देखो नाम है एलसी ऑसिलेशन, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो बेसिकली इट इज एसएचएम ऑफ एनर्जी ओनली। एनर्जी का ओसिलेशन है एल और सी के बीच में। पर एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या होती है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं। डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो वो एसएचएम है। और
a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब a को लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ये और ये सेम ही है ना। सो हमें ये पता है दिस इज द कंडीशन फॉर एस एच एम। क्लियर? हाँ सर। तो इस फॉर्म में अगर हमें इक्वेशन मिल जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो एसएचएम की इक्वेशन है। और फिर यहां से जो हमें हमारे सॉल्यूशन आते थे, वो सॉल्यूशन क्या आते थे? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस प्लस माइनस फाइव, और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये हमारे जनरल सॉल्यूशन थे, है ना, ये जनरल सॉल्यूशन थे। क्लियर है? चलो अब हम है ना बात करते हैं अपने गिवन कंसेप्ट की, जो हमारा एलसी ऑसिलेशन वाला सिनेरियो है। तो ये देखो, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे ये इंडक्टर है। क्लियर है? अब क्या होगा, अब व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड एट एनी टाइम? एनर्जी स्टोर्ड एट एनी टाइम इन द सर्किट, तो वो होगी हाफ, ऐसा करते हैं, ये यूज कर रहा हूँ, क्यू स्क्वेयर बाय टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये आई मैक्स वाला कंसेप्ट नहीं है, मतलब दोनों के पास कुछ पार्शियल एनर्जी है। कैपेसिटर भी फुली डिस्चार्ज नहीं हुआ है और इंडक्टर भी फुली चार्ज, मतलब फुली उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं हुई है। ठीक है, ये एट एनी टाइम, एट एनी रैंडम टाइम टी है बीच में। तो इसके ऊपर चार्ज उस टाइम पे क्यू है और सर्किट में करंट आई है। ठीक है, इस दिस क्यू इज लेस देन क्यू इनिशियल, जो कि था इस पे। तो डीई बाय डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एनर्जी आपकी थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है। एनर्जी का बस ऑसिलेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में, पर एनर्जी आपकी कांस्टेंट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डिसिपेशन नहीं है किसी तरीके का। तो इसका मतलब 1/2c 2 × q dq बाय dt प्लस हाफ l 2i di बाय dt शुड बी इक्वल टू जीरो। 2 से 2 गया, इस 2 से 2 गया, ये आया q बाय c dq बाय dt विच इज नथिंग बट i करंट प्लस एल आई डी बाई डी टी। क्या i की जगह मैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ? इक्वल टू जीरो। तो i भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो i भी गया। तो q बाय सी एल, q बाय सी प्लस एल डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। और यू कैन से q बाय एल सी प्लस डी स्क्वेयर क्यू बाय डी टी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। अगर आप देखो तो ये कुछ इसी प्रकार की है, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो। इससे कंपेयर करना है आपको। क्लियर? अब यहाँ पे x की जगह पे q है ना, और कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये भी किसकी इक्वेशन है? दिस इज आल्सो इक्वेशन, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और एलसी ऑसिलेशन इसी वजह से इसका नाम पड़ा है। ठीक है सर, इसको कंपेयर किया तो हमने देखा ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी। ये आफ्टर कंपेयरिंग हमें पता चला। तो यहां से ओमेगा आया 1 बाय रूट ऑफ एल सी, और 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ एल सी। सो फ्रीक्वेंसी आई हमारी 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। चलो एक चीज और पता चलेगी। अब उसके जनरल इक्वेशन क्या हो सकते हैं? व्हाट इज अ जनरल इक्वेशन? तो जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन का क्या होगा?
Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन होगी। आप Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, कोई कोई वो नहीं है उसमें, बस थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, वो देख लेते हैं। मैं दोनों से ही बता रहा हूं आपको। अब देखो, अगर मैं पहली इक्वेशन, पहला जनरल सॉल्यूशन कंसीडर करूं, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो Q इज इक्वल टू Q नॉट, राइट, क्योंकि T इज इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर फुली चार्ज था, तो उस पे जो चार्ज था वो कंप्लीट Q नॉट चार्ज था, जो मैक्सिमम है। तो क्या आया, Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव, ये तो जीरो है ही, तो cos फाइव इज इक्वल टू वन, विच इम्प्लाइज फाइव इज इक्वल टू जीरो डिग्री। तो आपकी इक्वेशन बनी Q इज इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप सेकंड केस कंसीडर करते हो तो क्या है, Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एट टी इज इक्वल टू जीरो Q इज इक्वल टू Q नॉट हमने अभी देखा, तो Q नॉट इज इक्वल टू Q नॉट साइन जीरो प्लस फाइव, तो साइन फाइव शुड बी इक्वल टू वन, विच इज व्हेन फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई टू। रिजल्ट दोनों से सेम ही आएगा, पर फाइव की वैल्यू चेंज हो गई है अकॉर्डिंगली, आप जैसे इक्वेशन यूज करते हो। तो आपकी इक्वेशन आई Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, सही है। और पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए, 90 डिग्री में कुछ भी जोड़ोगे आप सेकंड में चले जाओगे, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी, ये लो जी, सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट। ये वाला सेम वही आया। तो इट डजेंट मैटर, आप दोनों में से कोई भी जनरल सॉल्यूशन मान सकते हो, साइन वाला भी और कोस वाला भी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा टी, ठीक बात है। पर सवाल क्या पूछा है आपसे, आई मैक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि मैं करंट निकाल सकूं। तो डी क्यू बाई डी टी विच इज इक्वल टू करंट आई, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा, एक ओमेगा यहाँ आ गया, और ई ऐसे, तो करंट आया आपका माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू नॉट ओमेगा साइन पाई प्लस ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हो, Q is equal to Q naught sin pi by 2 plus omega t and I is equal to, this is nothing but I naught, maximum current। भाई I maximum तभी होगा ना जब पीछे की टर्म sin pi plus omega t 1 हो जाएगी। ठीक है, तो Q naught omega is nothing but maximum current I naught। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो करंट और चार्ज में, करंट इज अहेड बाय अ फेज ऑफ pi by 2, current is ahead of charge by a phase of pi by 2। हालांकि हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं थी, पर स्टिल इट इज बेटर कि हम ये प्रोसेस प्रॉपरली सीख लें। ये बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब एसएचएम का पार्ट है। हमारा सवाल तो ये, हमारा तो ये यहीं खत्म हो गया था। ये हमने जब ये डायरेक्ट मेथड किया था, कहाँ है ये रहा, हम तो यहीं पे निपट गए थे भाई, यहीं हो गया हमारा आई मैक्स खत्म, जो सवाल ने पूछा था आ गया आप। तो हमारा आई मैक्स आया क्यू नॉट ओमेगा, तो आई मैक्स आया हमारा क्यू नॉट इंटू ओमेगा, वेर क्यू नॉट इज मैक्सिमम चार्ज। अरे सर, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज हमने, हमें पता है कितना, हम निकाल चुके हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है,
ये रहा सर, ये रहा सर 0.816/10 रख दो वैल्यू 0.816/10 और ओमेगा कितना सर 1/√LC अभी निकाला ना हमने, ये देखो कहाँ गया, ये ओमेगा है। अच्छा फ्रीक्वेंसी भी पूछी हुई है तो यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो कैलकुलेशन बची है बस। तो √LC निकालते हैं पहले, देखो क्या आया। √LC, एल की वैल्यू दे रखी है हमें 2.5, डेसिमल हटा रहा हूँ मैं। मिली हेनरी है तो 1000, सी है 10, मिली है तो फिर से 1000, तो यह है 5/1000 राइट, √LC की वैल्यू। बस ये यहाँ पुट कर दो, तो आई मैक्स आया आपका 0.816/10 इंटू 1/5 इंटू 1000, तो ये आया 8.16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, और यही हमारा आ रहा था जो हमने डायरेक्ट मेथड से सोल्व किया है। और एक पार्ट और पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 1/2π√LC, और √LC हम निकाल चुके हैं, तो 1/2π एंड √LC इज 5/1000 ऊपर 200 100, तो यहाँ से हमारी फ्रीक्वेंसी आई 100/π/सेकेंड और हर्ट्ज, ठीक है। और ये हमारा बी पार्ट कंप्लीट। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। सो आई विल सी यू अगेन टुमारो with a new question. Till then, keep practicing. Best of luck and thank you so much for watching.